Hello students, welcome back to my YouTube channel Limno Science where curiosity meets clarity. अगर आप क्लास 10th साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर्स ही नहीं देखेंगे बल्कि हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आए आप उनको कॉन्फिडेंटली आंसर कर सको। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट तक आते आते आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और साथ में एग्जाम कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू चैलेंज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अरे ऑप्शन को हम एक एक करके डिकोड करते हैं, ठीक है। तो ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ओके, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। और बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो इसमें से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? आंसर वुड बी बेकिंग सोडा। ओके, द आंसर इज बेकिंग सोडा, ठीक है। क्लियर है, सबने सही आंसर किया था। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एल्कलाइन इन एक्वस मीडियम? एक्वस मीडियम में कौन सा कंपाउंड एल्कलाइन होता है? बताइए। सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल है, सॉल्ट है ना, इसका पीएच कितना होता है? 7, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है ये कॉम्बिनेशन है एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। वीक बेस जो कि है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, है ना, इनका कॉम्बिनेशन है। तो ये कैसा होगा? एसिडिक होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये कैसे हम, इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली एसिडिक है, हाइड्रोजन आयन है ऑलरेडी, तो ये भी क्या है? एसिडिक, ठीक है। लेकिन ये जो है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि है NaOH, वीक एसिड, ठीक है। कौन सा वीक एसिड है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नेचर क्या होगा? एल्कलाइन या बेसिक, ठीक है। तो आंसर क्या है? ए, सोडियम कार्बोनेट। क्या आपका आंसर सही था? थर्ड क्वेश्चन देखें, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट, इसको हम डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, सो डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं, ठीक है, डेड बर्न प्लास्टर। ओके, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज जिप्सम, है ना। यहाँ पे हमने देखा था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है? जिप्सम, ठीक। कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ये एक अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आंसर क्या है? ये, ठीक है। दिस इज नोन एज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ओके, सबने सही आंसर किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो फोर्थ क्वेश्चन है pH ऑफ 1m सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज। क्या होगा इसका आंसर? A1, B0, C7 या D10? आई होप ये सबको आता होगा और सब सही आंसर करेंगे। आंसर देखिए आप। तो 1 एंड B 0, ठीक है, A एंड B इज एसिडिक, ठीक है। हमारा जो pH होता है वो क्या होता है? फ्रॉम 0 to 14, है ना। इधर एसिडिक होता है, इधर बेसिक होता है और ये न्यूट्रल होता है ना। और 10 ये क्या है? बेसिक। ये है 7th है न्यूट्रल, 7 C वाला, है ना। तो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, तो ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो C, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रेड सोडा? देखें आंसर। तो सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, है ना। तो बेकिंग सोडा क्या है? ये है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। ब्रेड सोडा और बेकिंग सोडा सेम है, ठीक है। ब्रेड सोडा इज ऑल्सो बेकिंग नोन एज बेकिंग सोडा। तो NaHCO3 ये दोनों सेम है। तो वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट कौन सा है? वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, द pH ऑफ 0.1 m NaOH इज। क्या होगा इसका आंसर? 13, 12, 11 या 10? बताइए। इसमें से सारे ही pH क्या है? बेसिक pH है। तो आप कैसे पता करेंगे कि NaOH 0.1 m NaOH का pH कितना होगा? NaOH पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाता है सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन में, है ना। ये पूरी तरीके से डिसोशिएट होता है, तो इसका जो मोलारिटी है ये पूरी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ये मतलब पूरा ही डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? POH, है ना। तो POH इज इक्वल्स टू माइनस लोगैरिथम ऑफ OH 0.1, है ना। हो जाएगा माइनस लोगैरिथम ऑफ 10 to the पावर -1, जो कि किसके इक्वल है? 1 के, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? pH चाहिए इसका। तो pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH, ठीक है। जो POH निकला है उसको 14 से, जो 14 टोटल है, माइनस कर देंगे। तो 14 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 13। तो आंसर क्या होगा? 13। समझ में आया? क्लियर है सबको? कोई डाउट? बहुत इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर इज। सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, सोडियम लैक्टेट या टार्टरिक एसिड? तो देखते हैं। सोडियम बेंजोएट ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। सोडियम लैक्टेट ये एक बफर की तरह काम करता है। ये दोनों ही बेकिंग पाउडर में नहीं होते। एसिटिक एसिड क्या है? ये विनेगर है ना। ये भी बेकिंग पाउडर में नहीं होता। क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये आपको पता, मैंने बताया था कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि बेकिंग सोडा होता है प्लस टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3, ठीक है। इसमें से जब ये हीट होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, जो कि क्योंकि बेसिक है तो ये थोड़ा सा
ऐसे बिटर टेस्ट देता है, ठीक है। तो उस बिटर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें एसिड ऐड करते हैं, जो कि होता है टार्ट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो लाइम वाटर क्या है, ये बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ठीक। ह्यूमन ब्लड हमारा बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। एंटासिड, एंटासिड हम क्यों यूज करते हैं, हमारे स्टमक के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होंगे, बेसिक नेचर में होंगे, अल्कलाइन नेचर के होंगे, ठीक है। तो क्या बचा, लाइम जूस, ठीक है। तो लाइम जूस क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ये क्या है, सिट्रिक एसिड। लाइम जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। ओके, अब लाइम जूस और लाइम वाटर में कंफ्यूज मत हो जाना, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम जूस जो है वो हमारा नींबू का जो जूस है वो सिट्रिक एसिड। द pH of 10 to the minus 6 m KOH solution is 6, 0.6, 8 या 0.8। कर लिया, अब हम देखें आंसर इसका। तो ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 8। ओके, गॉट इट। बाकी के एमसीक्यूज देखें आगे के। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, pH of a solution having hydrogen ion concentration of 1 into 10 to the minus 3 m is 0, 1, 3 and 4। बताइए, हो गया सबका, करें। माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 3 है ना, दैट इज इक्वल्स टू 3। आंसर क्या है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pH of a solution is 0, the nature of this solution is acidic, basic, neutral या amphoteric। करें, हो गया सबका। तो 0, तो अगर हम स्केल देखें, न्यूट्रल मतलब ये pH कितना होता है, 7 के बराबर है ना। यहाँ बेसिक मतलब pH विल बी ग्रेटर देन 7, मतलब इट विल बी फ्रॉम 8 to 14 है ना। एम्फोटेरिक में कोई स्पेसिफिक pH नहीं होता, क्यों, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कोई सब्सटेंस जो एसिडिक बेसिक दोनों तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है, एसिड और बेसिक, नो स्पेसिफिक pH, ठीक है। और एसिडिक मतलब pH इज लेसर देन 7, दैट मीन्स 0 to 6। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0 इज एसिडिक। Next question, what color appears when few drops of phenolphthalein is put into test tube containing lime water? A yellow, B orange, C pink या D colorless। हो गया, करें अब। तो पहली बात, येलो और ऑरेंज तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर, क्यों, क्योंकि फिनोल्फथालीन येलो और ऑरेंज कलर नहीं देता, ये या तो कलरलेस देता है या तो पिंक देता है, ठीक है। तो कलरलेस किसमें देता है, एसिड में। अगर फिनोल्फथालीन को एसिड में डाले तो वो कलरलेस ही रहता है, फिनोल्फथालीन खुद भी कलरलेस है, और जब हम उसको एसिडिक सब्सटेंस में रखते हैं तो वो कलर चेंज नहीं करता, वो कलरलेस रहता है, ठीक है। और पिंक हो जाता है एल्कलाइन के केस में, ठीक है, बेसिक। ओके, और जो लाइम वाटर है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो लाइम वाटर जो है वो क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, पिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो 13th क्वेश्चन है, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ ब्राइन सोल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया, द सब्सटेंस obtained is सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। कर लिया सबने? करे? तो ये क्वेश्चन हमने जो है किया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था इसका, तो मैंने बताया था कि प्रिपरेशंस में बताया था इसके कि जब ब्राइन सोल्यूशन मतलब NaCl, ठीक है, प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनको जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है NaHCO3। और भी चीजें होती है, पर्टिकुलरली मेन ये, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दिस इज द आंसर। इट इज ऑल्सो नोन एज सोल्वे प्रोसेस, ठीक है। उस समय शायद नहीं बताया था, अभी बता दे रही हूँ, सोल्वे प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्ट विच विल गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विल बी सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट। चलिए सबने करे इसका आंसर। तो सोडियम कार्ब एसीटेट, ये क्या होगा? ये एक वीक बेस है। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी क्या है? एक वीक बेस है। इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या है? वीक बेस है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है? ये सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला के बना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गॉट इट? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? KCl। ओके, नेक्स्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एसिड्स इज इनकरेक्ट? इथेनॉइक एसिड विनेगर, कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक, सिट्रिक एसिड ऑरेंज या लैक्टिक एसिड टी। हो गया सबका? देखें इसको, इथेनॉइक एसिड इज विनेगर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। CH3COH, ये क्या है? विनेगर या एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड। ओके, ये क्या है? सिट्रिक एसिड, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑरेंज में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी सही है, ठीक है। यह सॉफ्ट ड्रिंक्स पे डाला जाता है, जब सॉफ्ट ड्रिंक में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। जो फिज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, वहां बनता क्या है? कार्बोनिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड टी, ये है इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है ये कर्ड में मिलता है, ना कि टी में, ठीक है। गॉट इट? नेक्स्ट करें। तो 16th क्वेश्चन है, बाय एडिंग एसिटिक एसिड टू सॉलिड X a colorless and odorless gas Y is evolved. The gas Y turns lime water milky. What are X and Y? First option, X is sodium carbonate and Y is carbon dioxide. B is X is sodium hydroxide and Y is carbon dioxide. C is X is sodium acetate and Y is carbon dioxide. And D is X is sodium bicarbonate and Y is sulfide. चल लिया? देखिए अब इसका आंसर हम भी। तो पहली बात, गैस Y टर्न्स लाइम वाटर मिल्की,
तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता, बाकी सब में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो एलिमिनेट कर देते डी को, डी इज नॉट द आंसर। दूसरी चीज कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम इस एक्स पे, ये जो एक्स है, ठीक है, उस पे एसिडिक एसिड डाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, दैट मीन्स वहां पे कार्बोनेट होना चाहिए जिसके वजह से वो आए, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, है ना। तो यहाँ पे कार्बोनेट नहीं है, यहाँ पे भी कार्बोनेट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कैसे, सी नहीं है पहली बात तो आंसर इज ए, एक्स इज सोडियम कार्बोनेट, वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो 17 क्वेश्चन को थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है, थोड़ा गलत था वो वाला। ओके, which of the following does not contain 7 molecules of water of crystallization? Epsom salt, green vitriol, blue vitriol and white vitriol. करें इसका आंसर? तो एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4.7H2। ओके, ग्रीन विट्रियोल जो है वो है FeSO4.7H2। ओके, और व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला है जिंक सल्फेट, ZnSO4.7H2। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला है CuSO4.5H2, दैट इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके, तो आंसर इज सी, ब्लू विट्रियोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। When a milkman added a small pinch of baking soda to fresh milk which had pH close to 6, as a result, pH of the medium A become close to 2, B become close to 4, C did not undergo any change and D become close to 8. देखिए इसका आंसर, तो मिल्क जो था ऑलरेडी pH 6 था, उसमें हमने क्या मिक्स किया, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक होता है नेचर में, है ना, अमोनिया सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक है इन नेचर, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 and 4 इज एसिडिक पीएच, तो ऑलरेडी पीएच 6 है, उसमें अगर हम एक बेस मिला दे तो उसका पीएच कम तो नहीं हो सकता, है ना। डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम उसमें एक बेस मिला रहे हैं तो उसके पीएच में डिफरेंस तो आएगा ही, तो आंसर विल बी व्हाट, बिकम क्लोज टू 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है, तो 6 में थोड़ा हम बेस और मिला दे रहे हैं, ठीक है। 6 एक एसिडिक रेंज है बट वीक एसिडिक रेंज है, ठीक है। 6 इज क्लोज टू 7, तो वीक एसिडिक रेंज है, तो उसमें जब हम सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि है बेकिंग सोडा उसको मिक्स कर रहे हैं तो वो उसका पीएच जो है क्लोज टू 8 चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है pH value of two solutions P and Q are 3 and 5 respectively. Which of the following statement is correct? Solution P is twice as acidic as Q. Solution P is 100 times more acidic than Q. Solution Q is twice as acidic as P and solution Q is 100 times more acidic than P. हो गया, सॉल्व करें। तो पहली बात, P will be more acidic than Q, इतना तो आप ये देख के भी बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि P का जो वैल्यू है, जो pH है वो Q से कम है, ठीक है, 3 and 5, तो Q तो हो ही नहीं सकता एसिडिक ज्यादा P से, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होने वाले, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा होगा, तो देखो लोगारिथम, क्योंकि हम हमारा जो पीएच होता है वो लॉग में होता है लोगारिथम में, तो वहां पे ट्वाइस वाला वो तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो pH of P अपॉन pH of Q, है ना, तो pH of P is माइनस लॉग ऑफ 10 to the पावर, अच्छा pH ऑलरेडी दे रखा है तो ये करने की जरूरत नहीं है हमें,
3 है, ठीक है ना, और ये है 5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 10 to the power minus 3 and माइनस लॉग 10 to the power minus 5, ठीक है। अब अगर हम इसको करें तो लॉग लॉग तो ऐसे ही कैंसिल है, तो 10 to the power minus 3 plus 5, ये तो आपने बचपन में किया होगा, है ना मैथ। तो हमारे पास क्या मिलता है 10 to the power 2, दैट इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ P इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन Q, है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मैच द सॉल्ट्स विद द कॉमन नेम MgSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O and CaSO4.2H2O। तो जिप्सम, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल एंड एप्सम सॉल्ट। तो सॉल्व करें, हो गया सबका। तो MgSO4.7H2O क्या है, एप्सम सॉल्ट, ठीक है। CuSO4.5H2O क्या है, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। FeSO4.7H2O क्या है, ग्रीन विट्रियोल, और CuSO4.2H2O क्या है, जिप्सम, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ये हो गया D, ठीक है, ये हो गया C, ये हो गया B और ये हो गया A। तो A4, B3, C2 एंड D1 जो कि है फर्स्ट। ओके, क्लियर है सबको। तो बस ये थे हमारे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एंड आई होप कि अब आपको पीएच स्केल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और यूजेस ऑफ सॉल्ट्स पर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आपके लिए एक छोटा सा काम, आपका स्कोर आउट ऑफ 20 कितना रहा, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के भी टॉप एमसीक्यूज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जल्दी ही आ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।